that's coming in from the Valley. It's all out showdown over Article 370 abrogation, as Farooq Abdullah has now targeted PDP for its stand on Article 370 matter. So these are attacks and counter-attacks by the PDP, NC and the Congress over Article 370 abrogation. While PDP called for NC to clear its stand on Article 370 matter, it's Farooq Abdullah who has hit back. So silent on NC's stand, it's Farooq Abdullah who's targeted Mehbooba Mufti now. Listen in to that statement coming in from Farooq Abdullah. उसको क्या सी चट्टी पड़ी, उसको ये ऐसे स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए। हम जिस रास्ते पे हैं हम चल रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो इसमें क्लियर है, इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं। उसको क्या सी चट्टी पड़ी, उसको ये ऐसे स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए। हम जिस रास्ते पे हैं हम चल रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो इसमें क्लियर है, इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं। इस वक्त की सरकार है, उसको आवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है, और 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, पीडीपी ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी, कुछ लातुलाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, खदशात पैदा हो गए हैं। आपको लग रहा है कि धोखा दिया जा रहा है? तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए। पहली बात यह है कि महबूबा जी जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं और बीजेपी की सरकार में रही हैं। इस 370 को हटाने में, इसको बर्बाद करने में मेजर रोल उसका है। वो इसकी वजाहत करे कि जब वो हुकूमत कर रही थी बीजेपी के साथ, तब उनका स्टैंड क्या था। जब 370 पार्लियामेंट के अंदर बहस के बगैर ही हटा दिया गया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इसके बगैर कोई चारा नहीं रहा कि वो जदोजहद करें, और अब महबूबा मुफ्ती को सफाई देने की हमें ज़रूरत नहीं है। कश्मीर बेस्ड सभी पार्टियों का जो कोई नित्य प्रति इस प्रकार का ड्रामा रचा जाता है, कभी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, कभी अलग खड़े हो जाते हैं। यूं तो विचारधारा कोई ऑटोनॉमी वाली थी, कोई सेल्फ रूल वाली थी, कांग्रेस का एक अलग से स्टैंड है, कभी दूसरे प्रदेशों में जाकर के कुछ कहते हैं। कुल मिलाकर के धारा 370 वापस नहीं आएगी, इतिहास बन चुका है, ये सभी जानते हैं, और केवल इस मुद्दे को गर्म करने के लिए, लोगों के लिए को दिखाने के लिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। अदरवाइज इनको भी पता है कि 370 ना तो कभी आने वाली है, और इनको भी ये जानते हुए कि 370 के कारण से जम्मू कश्मीर की तबाही इन्हीं लोगों ने की है। अब ये जो दुकानदारी इससे माध्यम से चलती थी वो नहीं चलने वाली।